चलिए बताऊं, फिर लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष क्या है। ठीक है, ज्योतिष आप सबको पता ही है, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है। ज्योतिष इज नथिंग बट द जीपीएस फॉर लाइफ इवेंट्स। ठीक है, इट इज अ जीपीएस, इट टेल्स यू एट व्हाट टाइम what event can happen. There is a possibility, right? What time what event can happen, and for that event, either good or bad, what steps we can take. So for example, you are going in a car from Delhi to Agra or Delhi to Jaipur. You know what route to take, what best route to take to reach as soon as possible and without any obstacle. There can be jam, there can be so many positive negative things, you know, while you're on the way. So it is very important that you must prepare yourself with all the problems that may come across, right? That may come across. So Jyotish defines things very easily. Now the problem is in the life is it is not easy to understand most of the time. Most of the time, either due to ambiguity of the time or due to the lack of knowledge of the astrologer, the the events are not, I would say, foretold perfectly. हिंदी ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों, इंग्लिश भी ठीक है, हिंदी भी बोलना है, इंग्लिश इज फाइन है। तो ज्योतिष जो है लाइफ के इवेंट के बारे में बताता है। क्या इवेंट तो जन्म से पहले शुरू हो जाते हैं। देखो, जन्म से पहले लोग हमारे पास मुहूर्त लेने आते हैं। ओनली इंग्लिश नोबडी वांट्स ना, ओनली इंग्लिश तो कुछ नहीं, सब मिक्स चलेगा, राइट? इंग्लिश, इंग्लिश इफ समबडी नीड्स लेट मी नो। सो अगर अगर ज्योतिष के हमारे पास आते हैं, जी बच्चा पैदा होने वाला है, उसका मुहूर्त दे दीजिए, राइट? तो जन्म से पहले ज्योतिष शुरू हो जाता है। बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड द एस्ट्रोलॉजी बिगिंस, एंड as the time leaves, as the time comes to leave this planet, to leave this life, then also, people go to astrologer and ask, if somebody is in hospital or some serious situation, what will happen, whether he'll be, obviously they have no intention that they will go, but ask whether they will survive or not. Or if somebody is ill for a long time, then they, and he's the age of 80, 90, 70, 80, then people pray that if suppose somebody is paralyzed for 5 years, 10 years, तो पूछने जाते हैं भाई इनका कब इनको मुक्ति मिलेगी, राइट? आई रिसेंटली गॉट केस लास्ट वीक, वो पैरालाइज है 5-7 साल से। तो उन्होंने पूछा कि भाई कब वो जाएंगे। तो हमने कहा भाई उनको बहुत तकलीफ में है, तो उनके बच्चे खुद ही चाहते हैं कि वो शरीर छोड़े और जाए अपनी अगली जर्नी पे, क्योंकि उनको खुद को तकलीफ देकर रोज। तो ज्योतिष, बिफोर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एस्ट्रोलॉजी इज देयर। नाउ देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष स्टार्ट कैसे हुआ, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और फिर सप्त ऋषियों के पास आया, और अलग अलग है लोगों का कहना। अब बहुत सारी चीजें हैं, बट मुझे लगता है कि जैसे बातें सब सही हैं, सही गलत नहीं है, बट कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन देखो। टाइमलाइन क्या है, व्हाट इज द टाइमलाइन? टाइमलाइन इज महाकाल, द काल एंड द महाकाल। महाकाल कौन है? शिव है। तो शिव से ही ओरिजिन हुआ इसका।
शिव से पार्वती जी को आया, पार्वती जी से बाकी सब सप्तऋषियों को आया, और सप्तऋषियों ने फिर लोगों की दुनिया की भलाई के लिए ये सब ग्रंथ लिखे, सब ग्रंथों की रचना की। ठीक है, इन द सेम वे इट इज अल्टीमेटली सप्तऋषियों ने इसको फैलाया। ठीक है, कश्यप ऋषि हो गए, अब हमारे जितने भी सप्त ऋषि हैं, उन सब ऋषियों का नाम मतलब सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, गौतम ऋषि हो गए, कश्यपा हो गए, देर आर मेनी मेनी, और उससे उसके बाद भी वो लीनियज चलती रही, तो कहीं ना कहीं जैसे भृगु ऋषि हो गए, पराशर ऋषि हो गए, तो वो लीनियज चलती रही। तो हर किसी का एक अलग वर्जन आया ज्योतिष का। ठीक है, पर अभी तक जितना भी नॉलेज दिया गया मैनकाइंड को, उसमें दो मुख्य धाराएं, देयर आर टू मेन ब्रांचेस दैट आर, वन इज पराशर ऋषि ने मैंने लिखा वैदिक एस्ट्रोलॉजी, राइट, वैदिक जिसे ज्योतिष हम कहते हैं, और दूसरा हुआ भृगु ऋषि। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी, और फिर उसमें अगस्त ऋषि भी हुए। ठीक है, अगस्त ऋषि, भृगु ऋषि। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने, जो अगस्त ऋषि ने जो क्या किया, वो सारी नॉलेज जो है वो ट्रांसफर कर दी लिपि में, मतलब जो आप समझ लिए कि जो जो साउथ में बोला जाता है कि पत्ते थे, ताम्र पत्र थे, उन सब पे, या जो पाम लीफ थे, बेसिकली नॉट ताम्र पत्र, पाम लीफ पे जो है ना, उन सबको लिखा गया, उन सबको लिख दिया गया। और जितने भी जीव, उन सबकी भविष्यवाणी की जाए तो वो अगस्त ऋषि की लीनियज से आया। और जो भृगु ऋषि हैं, उन्होंने नक्षत्रों को बेस पे ज्यादा किया, उन्होंने कई तरह की नाड़ियां देखी, कई तरह की। तो वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में अगस्त ऋषि और भृगु ऋषि का आ गया, और एक हो गया वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष आ गया। तो वैदिक ज्योतिष में अब जो 95% लोग हैं, इनफैक्ट 95 to 99% लोग हैं, वो सब वैदिक ज्योतिष ही करते हैं। ठीक है, 95% से अबव ही मैं कहूँगा। बहुत कम लोग नाड़ी ज्योतिष करते हैं। नाड़ी ज्योतिष में क्या होता है, नाड़ी ज्योतिष में आपका एक तो पत्तों वाला हो गया, जिसमें आप थंब इम्प्रेशन देते हैं, और आप जाता है, वो पत्ता निकालता है, फिर आपके पास्ट के बारे में बताता है, कुछ फ्यूचर भी बताता है। पर फ्यूचर उसमें, क्योंकि वो जो है ना बहुत पहले लिखा हुआ है, तो पास्ट तो बड़ा काफी कुछ आ जाता है उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, बट फ्यूचर इतना एक्यूरेट नहीं आता, ऐसा अनुभव है बहुत लोगों का। उसमें फ्यूचर में हाई लेवल गाइडलाइन मिल जाती है, पर हाई लेवल गाइडलाइन से ना कई बार लाइफ में बात बनती नहीं है। आपको जिस 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 टेक्नोलॉजी के एज में आप रह रहे हैं, सो यू नीड मोर प्रिसाइज गाइडेंस, व्हाट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस, व्हेन टू गेट मैरिड, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन, वेयर टू सेटल अब्रॉड, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत प्रिसाइज टाइम से, प्रिसाइज इन टर्म्स ऑफ मंथ एंड ईयर एंड मंथ। ठीक है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन इन लाइक 50-60%। तो नाड़ी ज्योतिष जो है, अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्रिडिक्शन। भाई अगर कोई भी जाता है आप पे से, कोई भी ज्योतिषी के पास जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछता है वो, कि भाई मेरे बच्चे की शादी कब होगी, या मेरी शादी कब होगी, या मेरी जॉब कब लगेगी। अगर उसको ज्योतिषी बड़े प्रिसीजन से एक्यूरेटली बता देता है, तो सबको लगता है हाँ यार, ये तो बहुत अच्छी नॉलेज है, ये तो बहुत बढ़िया है। अगर वो फेल हो जाता है, नहीं हो पाता, तो वो फिर वो बोलता है अरे ये तो ऐसे ही था। राइट, तो प्रिसीजन बहुत मायने रखता है, जो कि आज के टाइम में बहुत मिसिंग है, सब जगह मिसिंग है। प्रिसीजन ऑफ टाइमिंग ऑफ इवेंट जो है ना, वो बहुत मिसिंग है। तो आप प्रिसीजन ऑफ टाइमिंग के लिए क्यों मिसिंग है, पहले तो ये समझना जरूरी है। देखिए, बिफोर आई गो इनटू हाउ टू मेक परफेक्ट प्रिडिक्शन और बिकमिंग एस्ट्रोलॉजर, आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। तभी थोड़ा सा मैं इस बारे में बता रहा था, ज्योतिष क्या क्या ब्रांचेस हैं, क्या शुरू हुई। अब बात होती है कि एक्यूरेसी क्यों नहीं है। सबका अनुभव रहा होगा, कई बार चीजें एक्यूरेट हुई हैं, मेनी टाइम्स द एस्ट्रोलॉजर्स वर राइट, मेनी टाइम्स दे वर नॉट राइट।
कुछ इशू था, एक सेकेंड। तो some small troubles keep on happening. एक मिनट दीजिए मुझे। आई थिंक आई हैव टू लॉग इन फ्रॉम समप्लेस। Recording in progress. ठीक है। सो अगर आपके पास, अब आप आते हैं किसी भी इवेंट को जानने के लिए कि भाई better switch to this because there is some challenge here. Just bear with me 1 minute. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि उसका प्लैनेट का, उसकी जो भविष्यवाणी वो एक्यूरेट क्यों नहीं हुआ। ठीक है, उसने बोला, उसने बताया, कुछ एक्यूरेट क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले आपका ये आता है कि या ये कि ये भविष्यवाणी गलत कैसे हो गई। तो देखिए उसमें दो कारण हैं मूलतः। क्या है कि अगर आप सिर्फ प्लैनेट, सिर्फ राशि को अगर आप कंसिडर करते हैं, या सिर्फ हाउस का आप बोलते हैं जी ये आपका ग्रह इस घर में बैठा हुआ है, 10वें ग्रह में बैठा हुआ है, 7वें ग्रह में बैठा हुआ है, 5वें ग्रह में बैठा है, ये इस राशि के अंदर है, ये इसको आस्पेक्ट कर रहा है। ये 2-3 टर्मिनोलॉजी होती है ज्योतिष में, ये आस्पेक्ट कर रहा है, इस घर में बैठा है, इस राशि में है, ये इस तरह की टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो ये रिजल्ट देगा। तो इन सारी कहानी में ना आप नक्षत्र को भूल गए। आपने बोला तो बहुत कुछ, और सारी कहानी में नक्षत्र को भूल गए। और नक्षत्र आर द रियली द सोर्स ऑफ एनर्जी। जो नक्षत्र चाहता है ना वही आपकी लाइफ में होता है, बाकी आप कुछ भी कहानी मारते रहे। तो नाड़ी ज्योतिष जो हम सीखते हैं उसमें हम नक्षत्रों के बेस पे प्रिडिक्शन सीखते हैं। तो अगर किसी को भी अपनी प्रिडिक्शन अच्छी करनी है ना, परफेक्ट करनी है, उसको नक्षत्र का ज्ञान होना ही चाहिए। अगर नक्षत्र का ज्ञान नहीं है तो प्रिडिक्शन नहीं कर पाएगा, चाहे वो कुछ भी कर ले, कितने साल पढ़ता रहे। मेरे पास आते हैं 10-10 साल लोग पढ़ के, ठीक है, 20-20 साल लोग पढ़ के पूरा अपना रिसर्च स्टडी करके आते हैं, पर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं, अच्छा लोगों ने क्यों नहीं किया, ये पॉपुलर क्यों है? अगर इतना एक्यूरेट है तो पॉपुलर क्यों नहीं है भाई? पॉपुलर इसलिए नहीं है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। तो पहले इस तरह के सॉफ्टवेयर नहीं थे। हमारे ऋषि आप कोई भी यू नो देखो, कृष्ण यजुर्वेद है, पुराना कोई भी आप वेद उठाइए, या जहां पर थोड़ा बहुत अगर कुछ मेंशन है ना, ठीक है, तो वो नक्षत्रों के बारे में मेंशन है। बिकॉज नक्षत्र को बेस पे ही ऋषि लोग ये भी बताए थे कि भाई इस महीने में इस टाइम में ये बरसात होगी, इस टाइम में भीषण ये होगा। मतलब एनवायरनमेंट की भी प्रिडिक्शन करते थे इतनी एक्यूरेट, डे वाइज, जो कि बहुत चैलेंजिंग होता है मंडेन प्रिडिक्शंस। इंडिविजुअल की तो जो करते थे वो एकदम एक्यूरेट होती ही होती थी। तो अगर आपको नक्षत्रों का ज्ञान नहीं है तो कितना भी आप प्रैक्टिस कर लें, कितना भी आप वैदिक ज्योतिष सीख लें, 10 साल सीख लें, 20 साल सीख लें, आप नहीं कर पाइएगा। आप उसको नहीं ठीक से जस्टिस कर पाइएगा अपने प्रिडिक्शंस को। बट अगर आप नक्षत्रों के पास चले जाते हैं और नक्षत्र के स्वामी भी आप समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये नक्षत्र के ये स्वामी, रीजन आपको बताता हूँ। अगर थोड़ा सा टेक्निकल में जाएंगे तो जो हमारे कितने भाई 9 प्लेनेट है, 12 राशि है और 27 नक्षत्र है। एक नक्षत्र जो है वो 4 पादों में डिवाइड होता है, 13 डिग्री 20 मिनट, 4 पादों में डिवाइड होता है। तो क्या होता है जब आप उतनी प्रिसीजन में जाते हो ना, एक एक पाद की, जब आप समझ लो वो 4 पादों में डिवाइडेड है, उसकी कैलकुलेशन जब जब पूरी कैलकुलेशन जब आती है आपके पास,
तो आपको एकदम समझ में आ जाता है कि यार ये नक्षत्र है, इसका स्वामी ये है, इसकी एनर्जी ऐसी। तो जब तक आप पूरी एनर्जी कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इवेंट कब होगा। सपोज करो शादी के लिए, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। शादी के लिए, भाई शादी कब होगी, लोग कोई भी लड़का लड़की कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो हमारे जो हम नाड़ी नक्षत्र सीखते हैं या सिखाते हैं उसमें सीधा सिंपल सा सूत्र है, जब भी 2 7 11 आएगा आपके अंतर और प्रत्यंतर में, ठीक है, तो शादी होगी। अब पहले अंतर प्रत्यंतर समझा दो। देखो लाइफ जो है ना, प्यूरी ह्यूमन लाइफ टाइमलाइन पे डिवाइड है। 3 तरह की टाइमलाइंस होती हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। महादशा बताती है आपको बड़ी पिक्चर की लाइफ में होने वाला क्या है, मतलब घर घोड़ा गाड़ी ऐशो आराम कितना होगा, ये महादशा बताएगी। देखो कोई आदमी ऐसे फक्कड़ सा होता है, एकदम ऐसे ही चल रहा होता है और अचानक जो है अंबानी बन गया या अदानी बन गया, तो क्या हुआ, उसकी महादशा चेंज हो गई और वो बहरी बहुत पावरफुल आ गया। ठीक है, मतलब कोई भी नॉर्मल आदमी, शायद अंबानी अंदानी के तो सारे स्टार्स ही बहुत अच्छे होंगे कि धीरे से राइज करके वो बहुत आए, बट कोई भी आदमी के लाइफ में अगर पूरा 360 डिग्री टर्न अराउंड है तो उसकी महादशा बहुत रोल प्ले करती है। सब अगर महादशा एकदम न्यूट्रल सी है, उसमें कुछ खास एनर्जी नहीं है, और जैसे ही 2 10 7 10 11 आया, ऐसा कुछ अच्छा एनर्जी आया, 2 क्या हो गया, वेल्थ हो गया, 10 क्या हो गया, स्टेटस हो गया, 11 क्या हो गया, मनी आ गया, पोजीशन आ गया, तो 10 पोजीशन आ गया। तो अगर ये सब प्लैनेट में भी है, नक्षत्र पे भी है और नक्षत्र के लॉर्ड पे भी है, तो उसकी उसका घर सब समझ में बढ़िया हो जाता है। तो महादशा बताती है घर गाड़ी घोड़ा ये सब। अंतर और प्रत्यंतर बताता है अभी मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, अभी मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। अंतरदशा और हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूजली महादशा और अंतरदशा ही बात करते हैं, प्रत्यंतर पे तो कोई जाता नहीं, बहुत ही रेयर कोई जाता है, कोई नहीं जाता, क्योंकि कोई मंथ वाइज कैलकुलेशन बताता नहीं, क्योंकि प्रत्यंतर होती है मंथ वाइज कैलकुलेशन। हम नाड़ी में क्या करते हैं, मंथ वाइज कैलकुलेशन भी कर लेते हैं कि इस मंथ में ये ऐसा दिखता है, इस मंथ में ये जॉब मिलेगी, इस मंथ में ये ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है, इस मंथ वाइज कैलकुलेशन आती है। ठीक है, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन इतना स्ट्रांग है। तो अगर किसी को भी अपनी प्रिडिक्शन ठीक करनी है, परफेक्ट करनी है, तो उसको नक्षत्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नक्षत्र में भी उस टोटलिटी में समझना जरूरी कि नक्षत्र और नक्षत्र के लॉर्ड और प्लैनेट तीनों मिला के क्या बोल रहे हैं। अगर तीनों मिला के जो सिर्फ प्लैनेट बोलेगा वो सत्य नहीं होगा। देखो प्लैनेट इस लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे, नक्षत्र सेकंड लेवल पे और उसके स्वामी थर्ड लेवल पे, ये तीनों मिला के जो बात बोलेंगे ना वो सत्य होगी। सिर्फ अगर प्लैनेट बोलेगा जी हाँ शादी हो जाएगी, नक्षत्र मना कर रहा है ना लॉर्ड मना कर रहा है, नहीं होगा। ठीक है, या फिर प्लैनेट मना कर रहा है शादी नहीं होगी पर नक्षत्र और नक्षत्र लॉर्ड बोल रहा है, या दोनों में से एक भी अगर नक्षत्र लॉर्ड भी बोल रहा है होगी तो होगी, कि सबसे स्ट्रांग जो है नक्षत्र का स्वामी होता है। और हम सारी दुनिया में भविष्यवाणी क्या करते रहते हैं, प्लैनेट के बेस पे करते रहते हैं। ये प्लैनेट है, इस राशि में बैठा है, इधर ये कर रहा है, तो इस पे जो है शादी हो जाएगी या जॉब लग जाएगी या चाहे ट्रैवल हो गया, विदेश ट्रैवल हो। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आप नक्षत्र को नहीं समझिएगा, आप ज्योतिष की डेप्थ पे नहीं जा पाएगा, टिल यू डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, ये थोड़ा सा एक हल्का हाई लेवल व्यू हो गया। ठीक है, फिर क्या है कि अगर आप चाहते हैं सीखना तो क्या करना पड़ेगा, उसमें हम बाद में आते हैं, सीखना उसके बाद में आते हैं। पहले समझना है कि इन ग्रहों नक्षत्रों का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है। बहुत प्रभाव है, आई टेल यू कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसा वैसा लाइफ में इवेंट होता है। टाइम आपका पॉजिटिव हुआ, डेट वाइज टाइम जो है आपका पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव चीजें होंगी, डेट वाइज टाइम नेगेटिव हुआ, नेगेटिव होगी। पूरा पूरा कंट्रोल है इन प्लैनेट्स और नक्षत्रों का आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं कि 10% 20%, 95% तक कंट्रोल है, 95 to 99%, इतना ज्यादा कंट्रोल है। पर उसको पढ़ाने, उसको इतना एनालाइज करने के लिए, मतलब अगर कोई अच्छा रीडर हो या हमारे पास कोई बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर हो तो हम दिन तक की कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस दिन में ये होगा। अभी तक इतनी परफेक्ट कैलकुलेशन आई नहीं कि दिन तक, पर हम स्टिल हफ्ते तक तो जा ही सकते हैं, दिन तक जा सकते हैं, अपनी इंट्यूशन या और भी चीजों से करके कर सकते हैं दिन तक, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी भविष्यवाणी दिन तक की कि इस दिन में ऐसा होगा और एग्जैक्टली उस दिन होता है। तो उसके लिए थोड़ा अनुभव की जरूरत है। पर अगर आपको ये भविष्यवाणी करनी है कि इस महीने या इस हफ्ते या इस महीने में इन 2 3 महीनों में ये काम हो जाएगा,
आपकी शादी हो जाएगी, आपकी जॉब लग जाएगी, आप तो आपको जैसे जैसे वो टाइमलाइन देखेंगे, जैसे जैसे वो नक्षत्र और जो प्लैनेट्स और नक्षत्र लॉर्ड की जो एनर्जी बोलेगी वैसा ही होगा। तो इनका पूरा कंट्रोल है आपकी लाइफ में। आप अगर सोचो इसके बाहर निकलना चाहते हो तो बहुत मुश्किल है भाई, वो फिर और सिर्फ गुरु कृपा से हो सकता है। अब ये बात सबको बोले जाएंगे ना तो बौखला जाएंगे लोग, क्योंकि ये बड़ा मैट्रिक्स है, कंट्रोल्ड मैट्रिक्स है। लोग को सत्य समझ में नहीं आएगा इतना। आप जब ज्योतिष सीखोगे ना तब समझ में आएगा, अगर कभी मौका लगा सीखने का तो समझ में आएगा इतना ज्यादा कंट्रोल है कि जैसा टाइम चेंज होता है वैसा ही लाइफ में प्रभाव होता है। मैं यूजुअली जब सिखाता हूँ लोगों को तो मैं बोलता हूँ जैसा आपका चार्ट है वैसे आप होंगे, जैसे आप होंगे वैसा आपका डिट्टो डिट्टो मैच करता है, 1% का भी दर्द नहीं होता। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आज के टाइम में आप आए, बर्थ टाइम हुआ आपने बताया, पर क्या बर्थ टाइम में अगर थोड़ा सा भी 5-10 मिनट का भी उधर उधर है ना तो प्रिडिक्शन गलत हो जाती है। पर इसके लिए क्या है, हम जो नक्षत्र में सीखते हैं उसमें प्रिसीजन बहुत आ जाता है, तो सेकंड्स और मिनट्स तक का भी प्रिसीजन आ जाता है कि भाई ये यहाँ पर ये इतना है इसका। अगर किसी सपोज कोई बोलते मेरा 8 बजे का बर्थ है, अरे 8 बजे नहीं हो सकता, 7:55 हो, 56 हो, 57 हो, या 8:05 भी हो सकता है। तो वो प्रिसीजन हमें नाड़ी नक्षत्र में समझ में आ जाता है। 5-10 मिनट में लाइफ पूरी जीरो से हीरो, हीरो से जीरो हो जाती है। आप ये समझिए कई बार ऐसा होता है, बहुत बार, हमेशा नहीं पर बहुत बार होता है। तो क्या करना है आपको, अगर समझना है कि ये नक्षत्र का ज्ञान क्या है, कैसे लाइफ मेरी चल रही है, कैसे आगे चलेगी, तो आपको, आपके लिए बेस्ट है कि आप इसको सीखें। और सीखेंगे कैसे भाई, 6 महीने का ये कोर्स होता है, 2 घंटे हर हफ्ते करना होता है। 2 घंटे हर हफ्ते आप इसको अगर पढ़ते हैं तो आप सीख सकते हैं। ठीक है। और सीखने में क्या क्या सिखाया जाता है, सब कुछ जो भी लाइफ इवेंट होते हैं आपके, चाहे जॉब हो गया, मैरिज हो गया, ट्रैवल हो गया, लिटिगेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इनफैक्ट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना। मेरे कई जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर्स हैं, देखिए वो उनके लिए तो इतनी हेल्पफुल है, उनको पहले पता चल जाता है इसको क्या डायग्नोज है। मतलब जो टेस्ट और लैब रिपोर्ट बताएगी वो डेट टाइम प्लेस से पहले पता लग जाता है कि भाई इस टाइम में ये हॉस्पिटल आने वाला है, इस टाइम में ये होने वाला है, इस टाइम में ऐसे इलाज होगा और ऐसे कर सकते हैं। मतलब बहुत हेल्प हो जाती है। ऑब्वियसली इट इज नॉट रिप्लेसिंग, इट इज एडिंग टूल टू द साइंटिफिक, साइंटिफिक वॉट एवर मीन्स दे आर यूजिंग। तो अब मैंने थोड़ी बात की थी कि मैं रेमेडीज भी बताऊंगा, कुछ रेमेडीज अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, चैलेंज, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो क्या शास्त्रों में बोला गया है, शास्त्रों में बोला गया है कि कोई भी लाइफ का इवेंट हो वो सारे आपके प्लैनेट्स पे, यानी नक्षत्र प्लैनेट सबको मिला के, मैं प्लैनेट्स ही बोलता हूँ, प्लैनेट्स पे डिपेंड करता है। अब प्लैनेट्स कहाँ पर, प्लैनेट्स तो भाई यूनिवर्स में। तो शास्त्रों में बोला गया है यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, आपके शरीर के अंदर भी वो सारे प्लैनेट्स हैं। कहाँ पर है, वो सारे चक्रास में सारे प्लैनेट्स हैं, सारे चक्रास पे सारे प्लैनेट हैं, मूलाधारा से चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक सारे सन मून मार्स सैटर्न सब प्लेस्ड है। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज सही करनी है, सपोज करो लाइफ में लग्जरी और कंफर्ट कम है, एक एग्जांपल बताओ, भाई लग्जरी कम है, कंफर्ट कम है, पैसा कम है, ये है वो है, तो कहीं ना कहीं वीनस अफ्लिक्टेड है, गड़बड़ है। अगर वीनस अफ्लिक्टेड है तो क्या करना है आपको, अगर आप देवी की पूजा करते हैं या देवी का ध्यान करते हैं या कोई मंत्र जैसे महालक्ष्मी अष्टकम सुनते हैं तो उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। आपका जीवन नहीं चल पा रहा, जीवन में बहुत ऑब्स्टेकल है, डेली रूटीन में, डेली का जो कहते हैं कि हर मंथ की सैलरी ही आती है और टिकती नहीं, खत्म हो जाती, कुछ सस्टेनेंस ही नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं सस्टेनेंस एनर्जी कम है। विष्णु सहस्त्रनाम बहुत हेल्प करता है। ठीक है, विष्णु सहस्त्रनाम सुनिए, महालक्ष्मी अष्टकम सुनिए, ललिता सहस्त्रनाम सुनिए। पर ये सुनने में ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक दिन सुनेंगे, महीने में एक दिन सुनेगा तो हो जाएगा, नहीं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज वाइब्रेशन। आप डेली खाना खाते हैं ना, तो डेली सुनना और ध्यान करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत कम हो सकती हैं। दुनिया में सारी सारी मिजरी का रीजन तीन ही चीजें हैं। देयर आर थ्री रीजंस, थ्री three energies for all the miseries: 6, 8, and 12. 6 is disease, debt, litigation. 8 is obstacle, insult, misfortune. 12 is losses, expenditure, out for money. Everything
रिवर्स वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। आपको क्या करना है, 6 हाउस क्या हो गया, 6 हाउस सेवा भी हो गया। 8 हाउस, 6 हाउस क्या, डिजीज डेथ लिटिगेशन। अगर ये लाइफ में है तो सेवा करिए, सेवा करिएगा तो डिजीज डेथ लिटिगेशन कम होगा। 8 हाउस होता है ऑब्स्टिकल इंसल्ट मिसफॉर्चून। अगर लाइफ में हर काम में ऑब्स्टिकल, हर काम में रुकावट आ रही है, पद्म साधना करिए 1 से 2 राउंड रोज। ऑब्स्टिकल या तो योगा मैट पे झेलिए या अपनी लाइफ में झेलिए, ये स्टैंडर्ड डायलॉग है। ठीक है। और ये वर्क करता है 200%। मैंने इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखी है इससे, आपको मैं बता नहीं सकता। 12th हाउस होता है लॉसेज एक्सपेंडिचर आउटफ्लो ऑफ मनी। ठीक है। और 12th हाउस होता है आपका आश्रम विजिट। 12th हाउस होता है साइलेंस कोर्स। अगर आप रेगुलर हर 2 इंटरवल पे साइलेंस कोर्स करते हैं, आप देखेंगे आपका अननेसेसरी स्पेंडिंग, अननेसेसरी लॉस कम हो जाएगा फॉर श्योर। ये 6 8 12 जो हमें गुरुदेव ने दे रखे हैं, ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है हर प्लैनेट की, पर हम लोग करते नहीं है। सेवा, पद्म साधना और एडवांस कोर्स, ये रेगुलर जो करता रहे उसकी लाइफ में मिजरी ज्यादा टिक नहीं सकती। हाँ, किसी का लाइफ का चार्ट ही बहुत गड़बड़ हो तो थोड़ा और करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ये 50% सोल्यूशन। 50% जब मेरे पास आओगे कंसल्टिंग के लिए तब बताऊंगा, पर ये 50% है, एटलीस्ट इससे आपकी लाइफ 50% अब इंप्रूव हो जाएगी। बाकी देखो चार्ट दिखना पड़ता है कि भाई कौन सा ग्रह किधर है क्या है, तो उसके हिसाब से मंत्र है या कोई भी और उपाय है तो वो सब करने होते हैं। उपाय में दान भी आता है, सेवा भी आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान। कर्मों को सिर्फ ध्यान और भक्ति से काटा जा सकता है, तीसरा और कोई तरीका नहीं है यूनिवर्स में। बाकी आप चला जो बरगद पे तेल चढ़ा दो, व्रत रख लो, ये कर लो, वो कर लो, मंदिर चले जाओ, इन सब से 5 से 20% तक ही होगा। अगर इस कर्मों को 360 डिग्री घुमाना है तो गुरु भक्ति और ध्यान, या गुरु भक्ति और ध्यान, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता है नहीं। ठीक है। तो आप गुरु भक्ति कैसे करते हैं, गुरु भक्ति का मतलब क्या हुआ, गुरु भक्ति का दो मैं बोलता हूँ। एक गुरु दर्शन, दर्शन करो, ऑनलाइन ऑफलाइन करो, और जो गुरु तुम्हारे बोले उसको फॉलो करो। तो फॉलो करोगे, उनकी बात फॉलो करोगे तो 100 मुसीबत से तो वैसे ही बच जाओगे। पर आदमी होता है मन का गुलाम, करता मन की है, गुरु की बात तो सुनता नहीं। गुरु कहते हैं हाँ हाँ, वो कहते हैं ठीक है, पर करेगा अपनी मन की, और वही मिजरी का रीजन होता है। ठीक है। तो ये बात हो गई 6 8 12 की, ये लाइफ के सबसे ज्यादा मिजरी वाले हैं। पर इन 6 8 12 को अगर समझना है आपने, तो देखो यहाँ पर भी 1 2 स्टूडेंट हैं शायद मेरे। ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर क्यों बनना चाहते हैं, पहली बात तो ये, एक आपको अल्टरनेटिव करियर चाहिए। मेरे कितने सारे स्टूडेंट हैं जो आज के टाइम में महीने में कम से कम 30,000 से 50,000 कमा रहे हैं, कुछ 1 लाख भी कमा रहे हैं हर महीने, महीने की बात कर रहा हूँ। ठीक है। यूएस में है वो तो डॉलर्स में कमा रहे हैं, कुछ कुछ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। पर 6 महीने में आपको, 4 महीने 5 महीने में इतना अनेबल करा जाता है कि आप लोगों की पत्री देखते हो। इनफैक्ट 1 2 महीने बाद ही आप देखनी शुरू कर देते हो पत्री, और आपको 6 महीने तक रिजल्ट मिल जाते हैं कि भाई मेरे को आया कि नहीं आया। लोग खुद कहने लग जाते हैं कि भाई आपका, आप तो बहुत अच्छी रीडिंग करने लगे, आपने तो बताया था, ये सत्य हो गया। स्टूडेंट्स के फीडबैक है ये, मैं अपनी नहीं बोल रहा। बहुत सारे इंस्टा पे भी पड़े हुए हैं, देख लेना मेरे अकाउंट पे। ठीक है। तो लोगों को क्यों, क्योंकि मैं प्रमोट करता हूँ, और जो इस पूरे कोर्स में कम से कम नहीं तो मैं 400 से 500 600 जितने हो सके केसेस कराता हूँ। 400 500 तो मिनिमम कमिट करता हूँ कि इतने केस करो आप। क्लास में भी कराता हूँ, कुछ होमवर्क भी देता हूँ। क्लास में यूजुअली ज्यादा कराता हूँ क्योंकि क्या है, फिर होमवर्क में कई बार आदमी कर नहीं पाता। तो सिर्फ अगर आप कमिट करते हो कि 2 2 घंटे मुझे 6 महीने में दे सकता हूँ, एक आध क्लास मिस हुई कोई बात नहीं, वो वीडियो से वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। अगर आप कमिट करते हो तो 6 महीने में आप एक एस्ट्रोलॉजर बन जाते हो। लोग आपको दुनिया में ये तो प्रॉमिस करेंगे कि मैं आपको ज्योतिष सिखा दूंगा, पर ये कोई प्रॉमिस नहीं करेगा कि मैं आपको ज्योतिषी बना दूंगा। मैं आपको कहता हूँ अगर मेरी उंगली थाम के टहलोगे तो मैं आपको ज्योतिषी बना दूंगा, नाड़ी ज्योतिष। और वो भी ऐसा जिसकी प्रिडिक्शन कम से कम 85 to 90% एक्यूरेट हो, कम से कम। और ऐसा मेरे पास हजारों केस है आज के टाइम में, जिन्होंने सीखी है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो खुद ही करते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं तभी देखने लग जाते हैं कि जो वो बोलते हैं वो सत्य होता है। क्यों? क्योंकि नक्षत्रों से सारा ज्ञान समझ में आ जाता है कि क्या लाइफ में हो रहा है। किसी का टाइम अगर गलत भी है तो करेक्ट कर पाते हैं।
तो 85 to 90% प्रिडिक्शन कोई मजाक नहीं है। आपको दुनिया में कोई नहीं करता ये सब 85-90, कोई बोलेगा भी नहीं, कोई क्लेम भी नहीं करेगा। हम तो मिनिमम कहते हैं कि 85-90%, मैं तो मिनिमम बोलता हूँ 90%। पर स्टूडेंट सीख रहा होता है तो कम से कम 85-90, हाँ इतना कर सकता है। फिर प्रैक्टिस करता रहेगा तो 90 के बाद भी चला जाएगा। इतना कोई दुनिया में क्लेम नहीं करता। कोई बोलेगा तो 60%, वो भी कोई इक्का दुक्का। मैं अभी इलाहाबाद गया था, एक बहुत बड़े हाँ ज्योतिषी कोई मिले, वो बात करे, कुछ बातचीत हो रही थी, पूजा भी कराते थे, ये सब कराते थे। मैंने कहा जी क्या आपके यहाँ ज्योतिष, पूरा महाविद्यालय था उनका, बोले कितनी परसेंट एक्यूरेसी होती है? 60%, 70%। मैंने कहा 70% आ जाती है क्या? 70% बहुत बोला नहीं नहीं, 70% ऐसे नहीं आते। 70% आती जो सिद्ध हो, जो सिद्ध लेवल का हो। सिद्ध क्या, जो बहुत सिद्ध किसको बोलते हैं? जो आदमी एकदम जिसे कहते हैं ना महारथी हो जाता है प्रैक्टिस करके एकदम, उसको सिद्ध बोलते हैं। कि वो देख के समझ जाता है कि क्या होने वाला है। पर वो कितने बहुत ही रेयर होते हैं, वो भी 70% तक जाते हैं। सो तो जो 85 और 90% जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या होगा, आप ये इमेजिन करो। 85-90% प्रेडिक्शन करना इम्पॉसिबल है। पर अब वो कह लो गुरु कृपा है, कह लो, मैं तो ये कहूंगा गुरु कृपा से ही ये सब पॉसिबल है। नहीं तो मेरे को भी नहीं लगता कि मैंने भी कभी सुना हो। टिल द टाइम आई एक्सपीरियंस माई सेल्फ एंड देन आई हैव एक्सपीरियंस थ्रू माई माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि इतना एक्यूरेसी कभी हो सकता है ज्योतिष में। कोई नहीं बोलता। कोई आप जाके पूछो किसी भी ज्योतिषी, अच्छे से अच्छे ज्योतिषी से पूछो, वो 60% ही बोलेगा, इससे ज्यादा नहीं बोलेगा। बहुत होगा तो 70%, कोई रेयर होगा तो। पर आप यहाँ 6 महीने में 85-90%, जो जो आप इवेंट बोलोगे, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो जॉब का हो, वो सत्य होता है। कभी कभी गलत हो सकता है, गलती होगी, कोई बात नहीं। गलती के लिए मैंने 10% का स्कोप देखा दिया है, गलती हो सकती है। पर अगर 10 बातें बोलोगे तो 8-9 बातें तो सत्य होगी। और इसमें करना क्या है, सिर्फ आपको 2 घंटे देने हैं हफ्ते में। अभी 27 जनवरी से कोर्स चालू हो रहा है, 2 घंटे हैं हफ्ते में। ठीक है, शनिवार को रात में शुरू हो रहा है 8 से 10 बजे। जो अदर टाइम जोन में वो भी कर सकते हैं, उनका सैटरडे मॉर्निंग होगा। जो इंडिया में है वो भी कर सकते हैं। तो और इसकी फीस कुछ भी नहीं है। फीस तो इसकी कुछ भी नहीं है। ये तो लाखों में ज्ञान दिया जाए ना तब भी कम है। क्योंकि एक बार आपने ले लिया इसको तो जिंदगी भर आप इससे फायदा उठा रहे हो। जिंदगी भर आप इसको, हाँ सेवा की तरह करना है सेवा की तरह करिए, आपको अपना अल्टरनेटिव करियर चूज करना है वैसे करिए, आपको कमर्शियली करना है कमर्शियली करिए, जैसे आपको करना है वैसे करिए। पर ये आपके लिए गोल्डन मौका है, क्योंकि मैं हमेशा तो पढ़ाता नहीं रहूंगा भाई। आज पढ़ा रहा हूँ, कल हो सकता है वीडियो ही चालू हो जाए, अभी तो लाइव मिल रहा है। कल हो सकता है वीडियो लग दो, जिसको पढ़ना हो पढ़ लेगा वीडियो से। समझ रहे हैं? तो अभी तो लाइव क्लासेस है, तो जिसको ज्वाइन करना है कर सकता है। हाँ ये ज्यादा दिन तक नहीं पढ़ाऊंगा, ये बात भी है। जो बन गए, फिर आगे देखा जाएगा। फिर टीचर और बनाएंगे, वो लोग पढ़ाएंगे। हमारा तो देखो काम होता है ग्रूम करना। अभी देखो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो अभी उनको आप 2-4 दिन में अगर फेसबुक में से कनेक्टेड हो, इंस्टा में कनेक्ट हो, आपको पता चल जाएगा अगले हफ्ते तक। मैं तो स्टूडेंट को चाहता हूँ एलिवेट करता हूँ। अब कुछ मेरे स्टूडेंट जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं वो सीएम से ले रहे हैं, गवर्नर से ले रहे हैं, कम बड़ी बात है। तो हमारा काम है लोगों को एलिवेट करना, आगे बढ़ाना। ठीक है, उनको अपनी लाइफ में डायरेक्शन कर देना। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट जो एलिजिबल थे, जो आ पाए, भाई हर किसी के किस्मत में भी तो नहीं होता ना अवार्ड और ये सब बड़ी बड़ी चीजें। तो जैसा टाइम होता है वैसा होता है। और नहीं तो खैर सबको मिलता है जो जो पास करता है। हाँ एग्जाम जरूर लेता हूँ, इसके बाद ऑब्वियसली मैं सिखाता हूँ, तो मेरा ही एग्जाम होता है जो आप देते हो। ठीक है, तो क्या है कि आप 6 महीने में एक ऐसी चीज कर लेते हो जो वेदों का पाठ है, वेदों का अंग है, वेदांग है। और वो देखो घर रुपया गाड़ी जितना भी सब चीजें ये सब रह जाती हैं, नॉलेज ही साथ जाता है जो आपके साथ जाता है। और अगर आपने कोई भी वेद सीखा है तो वो आपके साथ ही जाता है। देखते हो होगा कई लोग बच्चे बचपन से ही गीता पढ़ने लग जाते हैं, कई लोग बचपन से ही कुछ इतना संस्कृत बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कॉन्शियस में होता है। तो ये ज्योतिष ऐसा नॉलेज है जो आपकी कॉन्शियस में चला जाता है। मैं तो जब पढ़ाता हूँ मैं चाहता हूँ ये आपके डीएनए में उतर जाए। ठीक है, तो जिनको नहीं पता उनके लिए जस्ट आई एम टेलिंग यू, शेयरिंग यू दैट आई टीच इन मोर देन 60-70 कंट्रीज। Thousands of students have learned their Nadi astrology course. There are many feedback on Insta and Facebook, and there are many amazing stories. सबसे पहले तो आपका खुद का जो है ना विजडम इतना बढ़ जाता है ना, आप कुछ भी प्रैक्टिस ना करो, मैं कह रहा हूँ कोई सेवा ही करो, चाहे
आपका खुद का लेवल इतना बढ़ जाता है कि आप जीवन की मिजरीज को बहुत अच्छी से देख पाते हैं और बहुत अच्छे से उपाय कर पाते हैं। तो आपके अपने विजडम के लिए खुद सीखना चाहिए पहली बात तो, बाद में तो दुनिया का भला करेंगे। जब आपका भला हो जाएगा तो दुनिया का भी भला करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए सीखिए। फिर हुआ तो दोस्त फैमिली इन सबकी भी देखिएगा, इन सबको भी गाइड करेंगे। आज देखो आने वाले टाइम ना, आने वाले करीब समझ लीजिए 8 9 10 साल बहुत मिजरी वाले हैं। और जो भी लोग हैं ना, बहुत मिजरीज आएंगी पूरी दुनिया में। और जो भी लोग जो मिजरी में होंगे ना, उनको कोई ना कोई अच्छा गाइड चाहिए होगा बताने वाला। अगर आप लोग बनेंगे तो आप लोग फॉर्चुनेट बनेंगे, आपके पास आएंगे 50 100 10 जितने भी आएंगे। क्योंकि अच्छा गाइड मिलना मुश्किल है आज के टाइम में। आपके माइंड को, आपकी चीजों को एलिवेट कर सके। तो कोई भी हो, आप लाइफ मोटिवेटर हो, आप कोच हो, आप डॉक्टर हो, अगर आपको समय का ज्ञान नहीं है ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आपने अच्छे समय में तो कुछ किया नहीं और बुरे समय में आप बिजनेस स्टार्ट करें, कोई फायदा, कुछ फायदा नहीं। समय का ज्ञान होना बहुत जरूरी। तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, जो भी आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका मन है कि मेरे को कभी ज्योतिष सीखना था, बताना था, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये जरूर सीखिए। प्रैक्टिस करिएगा तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। और ये आप क्लास में ही देख लेते। कोई है क्या हमारे, वो चला गया क्या? आई थिंक अभी कोई है नहीं शायद। एनीवे, व्हाट आई विल से इज कि ये कोर्स आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो सकता है। ठीक है, तो आप सीखिए। अब आखिरी बात हो गई कि अगर हमें अपने रिलेशनशिप को ठीक करना है तो क्या करना चाहिए। रिलेशनशिप क्यों बिगड़ते हैं? अगर सपोज करो आपका अफेयर किसी से, आपकी शादी नहीं हुई, रिलेशनशिप चल रहा, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो हम ज्योतिष में बोलते हैं जैसे ही 6 हाउस 6 हाउस की एनर्जी आती है, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अच्छा अच्छा प्रेम चल रहा था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, और जैसे ही 6 की एनर्जी आए, वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बवाल हो गया, ब्रेकअप हो गया। 6 क्या है? सेवा है। अगर लाइफ में आप प्रेमी प्रेमिका हैं, आपकी शादी पहले जो भी कोई अगर कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कन्फ्लिक्ट होते हैं, सेवा करिए, दुनिया की सेवा करिए, आपका रिलेशनशिप बेटर होगा। ऑब्वियसली हर किसी की सेवा करिए, सामने जो है उसकी भी सेवा करिए, तो आपका रिलेशनशिप बेटर। अच्छा, शादी के बाद क्या है? शादी के बाद अच्छी शादी के लिए 2 7 11 ये एनर्जी चाहिए होती है। दूसरा घर, दूसरा होता है फैमिली, 7th होता है स्पाउस, 11th होता है गेन इन स्पाउस। अब आप ये समझिए कि अगर इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट किसकी वजह से होता है? जो 12th है ना, जो सेकंड का 12 हाउसेज होते हैं ज्योतिष में। अब जो 12th है, 12th 2 का जो 12th हुआ वो फर्स्ट हाउस हुआ, 7th का 12th हुआ 6th हाउस हुआ, और 11th का 12th हुआ 10th हाउस हुआ। ठीक है, 1 6 10 अगर 8 आ जाता है, 8 क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट मैंने कहा, अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट अगर लाइफ में, हस्बैंड वाइफ में, किसी में भी है, आप रोज पद्म साधना शुरू करिए। आई टेल यू, आपकी कॉन्फ्लिक्ट कम से कम 50% तो रिड्यूस हो जाएंगे। रिलेशनशिप। फिर दूसरा रीजन होता है कॉन्फ्लिक्ट में ईगो का। 8th हाउस इज ईगो ऑल्सो, 8th हाउस इज कॉन्फ्लिक्ट और ऑब्स्टिकल ऑल्सो, एंड 8 12 इज अब्यूज इन द मैरिज ऑल्सो। तो 12th हाउस है एडवांस कोर्स। अगर आपका मन ठीक रहेगा, साइलेंस कोर्स आप रेगुलर करेंगे, आप पद्म साधना करेंगे, आप एस्ट्रोलॉजी भी सीखते हैं, तो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल कम होते हैं। मालूम है क्यों? बिकॉज 8th हाउस इज ऑब्स्टेकल ऑल्सो, और एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, और कल्ट ऑल्सो। तो अगर लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं, ज्योतिष सीखिए। अच्छा गाइड बनना, अच्छा मेंटर बनना, ज्योतिष सीखिए। ज्योतिष जो है 1000 प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। और जिस तरह से टाइम है आने वाला, स्पेशली 24 का सेकेंड हाफ, 25 26 और आगे 29 31 32, लाई दुनिया भर में बहुत मिजरी होनी है। दुनिया भर को ऐसे लोग चाहिए। तो एक मैं अकेला तो कर नहीं सकता ना, कुछ 100 लोग कर पाएंगे, हजारों लाखों लोग चाहिए जो लाखों करोड़ों को गाइड कर सके। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं कहूंगा आप लोग जरूर से सीखें। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, कुछ और जानना हो तो मुझे बताएं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। बताइए कोई क्वेश्चन। थैंक यू ललित जी, सतीश जी फॉर लिस्टिंग। अच्छा, कल्पना जी भी हैं, वेरी गुड।
बताइए, और किसी को क्वेश्चन अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग चाहे तो। भाई साहब संजीव किसी का बोल रहा कोई हूँ मैं। क्वेश्चन है, कोई डाउट है? हेलो। कोई क्यों हेलो। करना चाहिए, सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे? मेरा टैगलाइन है जीरो टू हीरो। जो जीरो होता है, जिसको कुछ नहीं आता, उसको मैं हीरो बना देता हूँ। ठीक है। हाँ और जी जहां संजीव तक जी। इसकी कॉस्ट की बात है, ये तो आप देखो 3 4 मैक्सिमम 5 महीने में रिकवर कर सकते हैं। और उसके बाद जिंदगी भर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, अगर आप सीरियस हैं इसके लिए तो। हाँ, अपनी सेवा के लिए कर रहे हैं तो फिर तो कॉस्ट की कोई बात ही नहीं, सेवा के लिए सीख सकते हैं। पर हाँ, ये है कि जिसको आप बताएंगे, जिसको आप कंसल्ट करेंगे, वो आपको दुआएं जरूर देगा कि हाँ इन्होंने बताया था। 10 साल 20 साल याद जरूर रखेगा कि इन्होंने बताया था, भाई सत्य हुआ। तो होते हैं बहुत लोग, आज तक हमारे पिताजी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। हम कहीं पुरानी जगह जाते हैं, बोलते हैं आपके पिताजी ने ऐसा बताया था और वैसे ही हुआ। लोग 20 20 साल 30 30 साल याद रखते हैं। तो बहुत बड़ी एसेट है, अगर समझ लीजिए किसी को उस टाइम पे गाइडेंस मिल जाए और उससे उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए, उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। राइट। तो नवल जी, श्याम, कल्पना जी, भारत भारत नीलेश, मनोज। आईफोन कौन है? आईफोन आज जोमी। नाम तो लिख दीजिए, सुदाचा, सुजाता, गणेश, गीतू। संजीव जी तो हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया, पता नहीं अभी है कि नहीं है। तो हाँ जी भाई साहब। जरूर सीखिए, एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा। ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछे मेरे को। सोल्यूशन फॉर 8th हाउस। देखो 8th हाउस क्या करता है, हाँ, कुछ भी अपने सोल्यूशन पर्सनल ना करके जनरल क्वेश्चन पूछिए। 8th हाउस क्या होता है? जब भी 8th हाउस एनर्जी ज्यादा रहेगी, हर काम में ऑब्स्टेकल होगा, कोई काम बनेगा नहीं, हर काम रुकेगा। तो 8th हाउस के लिए दो बहुत अच्छी रेमेडी है। एक तो पद्म साधना करिए। ठीक है, यूट्यूब में गूगल कर लीजिए पद्म साधना। अगर नहीं नॉलेज, अगर ऑटोलिंग से नहीं जुड़े हुए हैं तो ऑटोलिंग से जुड़ जाइए, अच्छा है। थोड़ा योगा प्राणायाम कर लीजिएगा। पद्म साधना है, उसको करिए रोज। दूसरा है ऑकल्ट सीखना। अगर ज्योतिष में इंटरेस्ट है, ज्योतिष सीखिए। 8th हाउस का नेगेटिव एनर्जी उससे पॉजिटिव होता है, कम होता है। नेगेटिव एनर्जी कम होता है, तो ज्योतिष सीखना भी 8th हाउस की रेमेडी है, पद्म साधना भी 8th हाउस की रेमेडी है। और पूछिए, और कोई बात? हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो। अनम्यूट करके बोलिएगा रुकिए। हाँ जी, बोलिए हेलो। बोलिए बोलिए। बोले, हाँ बोलिए। हाँ, हम कह रहे थे कि हाँ बोलिए बोलिए। हमें कैसे पता चले कि अगर हमारे 6th हाउस में प्रॉब्लम है या 5th हाउस में प्रॉब्लम है, कैसे पता चलता है? मान लो 6th हाउस में किसी का हाँ, बुध और शनि है, तो कैसे पता चले? नहीं नहीं, बुध शनि से ऐसे नहीं पता चलता। देखो बुध शनि 6th हाउस में, 6th हाउस प्रॉब्लम है कि नहीं? 6th हाउस अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको डिजीज, डेथ, लिटिगेशन, ये सब कोई ना कोई चीजें तो होंगी। ठीक नहीं, है। पर किसी की अगर कुंडली देख शनि, के कैसे पता चले कि ये 6th हाउस में इस पर्सन की कुंडली में है प्रॉब्लम? 6th हाउस की कुंडली प्रॉब्लम, अगर 6th हाउस 8th और 12th से कनेक्टेड है किसी तरह से, ठीक है, तो आप ये सीधे चार्ट देख के नहीं पता कर पाएंगे। कि सीधे चार्ट देखें, वो जो लग्न चार्ट आता है ना, उसको देख के करेंगे तो 50% ही सत्य बताएंगे, जितना भी और नॉलेज पढ़ लें। जब तक आप नक्षत्र में नहीं हम्म। जाएंगे, नक्षत्र लॉर्ड को नहीं पढ़ेंगे, और आपको हाउस में नहीं देखनी है, आपको देखना है। देखो टाइमलाइन किसकी होती है? प्लैनेट्स की होती है। जो 9 प्लैनेट्स है ना, इनकी टाइमलाइन होती है। तो सपोज किसी का शनि, जुपिटर, मार्स चल रहा है, हम्म। ठीक है, हम्म। तो क्या अभी अभी का टाइमलाइन क्यों खराब है, या क्यों क्यों खराब है? तो मार्स या शनि कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा क्यों गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं उसको देखेंगे तो 6 से 12 की एनर्जी होगी। या फिर इन जनरल सिम्टम्स आप समझ लीजिए, कोई बोलेगा मेरे पे कर्जा बहुत है जी, या मैं बीमार बहुत रहती हूँ या रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं 6th हाउस प्रॉब्लम है। 6th हाउस 8 और 12 से कनेक्टेड है, तभी प्रॉब्लम है। ना अकेला 6 खराब होता है, ना अकेला 8 खराब होता है, ना अकेला 12 खराब होता है। अच्छा। तो अगर किसी के शरीर में डिजीज, डेथ, लिटिगेशन है, ये मेजर सिम्टम्स है। अच्छा, कोई बोलता है जी मेरे हर काम में ऑब्स्टेकल आता है, काम बन ही नहीं पाता, हर काम रुकता है, हर काम रुकता है, मतलब 8th हाउस की एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग है। कोई बोलता है जी मेरा आउटफ्लो ऑफ मनी बहुत ज्यादा है, पैसा टिकता ही नहीं है, जो कमाता हूँ खर्च हो जाता है, लॉस हो जाता है, टिकता ही नहीं, तो 12th हाउस की प्रॉब्लम। तो ये बड़े बड़े सिम्टम्स हैं, इसको अच्छा। देख के आप एक तो बता सकते हैं। दूसरा क्या है कि मतलब अगर कोई बोले, सपोज करो जैसे मेरा एक हेल्थ एंड रिलेशन, हेल्थ एंड उसका टॉपिक है यूट्यूब में, अभी तो बता नहीं सकते, इतना लंबा होगा वो। उसमें हर प्लैनेट जो है हर चक्र में बैठा हुआ है।
और हर प्लैनेट जो है एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने शुक्र बोला, शुक्र जो है ना चक्र पे होता है। अगर लाइफ में कंफर्ट नहीं है, लग्जरी नहीं है, लव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वीनस अफ्लिक्टेड है। वीनस के लिए देवी का पूजन करो, और ध्यान करो, मंत्र सुनो, उससे फर्क पड़ता है। ऐसे ही हर प्लैनेट के लिए आपका अगर डाइजेशन ठीक नहीं है सपोज करो, तो कहीं ना कहीं मार्स अफ्लिक्टेड है, तो क्या हनुमान चालीसा सुनना चाहिए। ठीक है, आपको नींद नहीं आती, आपको इंसोमिया है, नींद में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपका मून अफ्लिक्टेड है, ओम नमः शिवाय करो। एक पूरी टॉक है मेरी, ठीक है, तो वो सुन लीजिएगा, हम भेज देंगे चाहे इस पे। ठीक है, तो ओके कहने का ओके मतलब हर प्लैनेट आपके चक्र से जुड़ा हुआ है, तो मेजर सिम्टम से बता सकता है। बाकी बारीकी से पता करना पड़ेगा, तो चार्ट खोलना पड़ेगा, वो भी नाड़ी ज्योतिष सीखना पड़ेगा, तब आप समझा पाएंगे किसी को, अगर प्रिसाइज गाइडेंस अच्छे से देनी है। ये तो एक मैंने हाई लेवल जनरल लेवल बता दिया कि कोई बोलेगा जी कर्जा बहुत है, जी बहुत कर्जे में, तो भाई सेवा कर ले। सेवा करोगे आप तो कर्जा कम होगा। 90% लोगों को तो यही प्रॉब्लम है, कर्जा नहीं तो बीमारी है, राइट। तो सेवा करें, शरीर से सेवा करोगे तो शरीर में स्वस्थ होगा, मन से सेवा करोगे तो मन स्वस्थ होगा। कई लोग शरीर से तो ठीक है पर मन से बीमार है। ओके थैंक यू ठीक सर। है, तो मन से सेवा करोगे तो मन ठीक हो जाएगा। तो मन से सेवा कैसे कर सकते हैं, टूल नहीं है जो मन से आप एलिवेट कर सकते हो ज्योतिष से। क्योंकि आप जब ज्योतिष देखते हो ना, आपको पता चलता था ये चीजें हैं, तो आप पता वो करते हैं। सत्संग हेल्प करता है, सत्संग आपकी 5th हाउस और 8th हाउस क्रिएटिव एनर्जी को चैनलाइज करता है। देखो, एक स्वादिष्टान चक्र पे क्रिएटिव एनर्जी और सेक्सुअल एनर्जी दोनों है। या तो सेक्सुअलिटी की तरफ चले जाओगे, और नहीं तो क्रिएटिविटी की तरफ जाओ। ठीक है, हर समय वो अपोजिट सेक्स ही परेशान करता रहे तो कोई पॉइंट नहीं है। तो क्रिएटिव ज्यादा करो, सत्संग करो, गाओ बजाओ, तो वो एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। हर चीज यूनिवर्स में एनर्जी है, यू हैव टू नो हाउ टू चैनलाइज दैट एनर्जी, दैट्स ऑल। इफ यू नो हाउ टू चैनलाइज इट, एंड वी डेफिनेटली टीच इन आवर कोर्स, रेमेडीज हैं, इसकी रेमेडी उसकी रेमेडी सब बताते हैं हम लोग। आप करोगे तो आपको ठीक हो जाएगा और हर कोई इंसान ज्योतिष सीख सकता ठीक है है। हाउ मेनी डेज, हर आदमी सीख सकता है। मेरा टैगलाइन है जीरो टू हीरो। अच्छा मेरा टैगलाइन ही यही है, जीरो टू हीरो। और इसके बहुत सारे प्रूफ है, इंस्टा पे जाके देख लीजिएगा। जिनको कुछ नहीं आता था, 0/0 थे, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी का ये भी नहीं सुना था, वो आज बहुत अच्छी ज्योतिषी कर रहे हैं, ज्योतिष कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी सीख सकता है, क्योंकि मैं इसमें बेसिक ना वैदिक ज्योतिष भी थोड़ा सा पार्ट कराता हूँ जो जरूरी है, और उसके बाद नाड़ी ज्योतिष की तरफ ले जाता हूँ। तो मैं फंडामेंटल से लेकर एक्सपर्ट तक का पूरा कोर्स कराता हूँ और एक्सपर्ट बनाता हूँ। सिर्फ कोर्स सिखाना इसका मोटिव नहीं है कि आपको कोर्स सिखा दिया आप सीखो ना सीखो ना, मेरा पर्पज है ज्योतिषी बनाना। तो एक एस्ट्रोलॉजी सिखाना और एस्ट्रोलॉजर बनाना में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, सही बताऊं मुझे, क्योंकि कोर्स तो बहुत लोग को सिखा रहे हैं, पर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनाना। मेरे को नहीं लगता दुनिया में कोई और कोई बंदा बोलता हो कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनाता हूँ। मैंने तो नहीं सुना, कोई होगा तो वे भी हो सकते हैं, 2-4 लोग हों मेरे जैसे और भी। पर एस्ट्रोलॉजर बनाने वाले बंदे तो कोई कम ही दिखे मुझे तो कोई दिखाई नहीं, आज तक नहीं दिखा। ज्योतिष बहुत पढ़ाते हैं, अब एक कोर्स कर लिया, उसका दूसरा कोर्स, दूसरे कोर्स का तीसरा कोर्स, चौथा कोर्स, कोर्स कोर्स चलता रहता है, पर एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं बनाता। अब क्या, एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको ज्योतिष सीखना तो जरूरी है, उसके अलावा बहुत सारी स्किल्स होती है, वो भी सीखना है। कैसे कंसल्ट करते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारे छोटी बड़े पॉइंट्स हैं जो कि हम इस कोर्स में सीखते हैं। ठीक है, तो भाई ओके जो करता है उसको मिलता है। ठीक थैंक है, और यू बताइए। थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन, एनीबडी एनी हैज क्वेश्चन? मनोज जी, संजीव जी, इसके गणेश, रजिस्ट्रेशन गीतू। के लिए क्या करना होगा संजीव जी? मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। आई शेयर द लिंक इन द, आप सब लोग ग्रुप में है ना, उसी से तो आप ज्वाइन किया आपने, लाइक मैंने कहीं और तो शेयर नहीं किया। मैं नहीं, ग्रुप में मैंने शेयर कर दूंगा, नहीं तो मेरी मैंने आपका, हाँ, मैंने इंस्टाग्राम में देखा था, वहीं से ही इंस्टा ज्वाइन से करा। क्या था, अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है, तो मेरा जो है ना, मैं एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड साइट है, वेबसाइट है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, मैं डाल देता हूँ साइट का नाम इधर, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी world.com। चेक, उसमें डाल देता हूँ, आप देखिए ना, मैं इधर एक मैसेज डाल, एक सेकंड रुकिए। सारे में ये मैसेज डालता हूँ, इस चैट पे तो आ ही जाएंगे। आप वहाँ बहुत सारे लोगों के ना व्यूज हैं इंस्टा पे, आप देखिए, आपको समझ में आएगा। लेट मी,
एक मिनट रुकिए। हम्म एक मिनट रुकिए। ये वैसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड पे भी जाएंगे तो हाँ, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड वहां पर भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन कोर्सेज के अंदर क्लिक करेंगे तो सब मिल जाएगा। यहाँ मैं वैसे यहाँ पर भी टैप कर देता हूँ। ठीक है, आई थिंक ये मैंने डाल दिया। इसमें चैट में ज्यादा आया नहीं है ना। ओ सही, हमको ही डाला हो खाली, रुको। एवरीवन, आप एक काम करो, वेबसाइट पे चले जाना नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में। साइट का एड्रेस डाल देता हूँ, इधर पूरा वो मैसेज आ नहीं रहा। तो वहां से आप कोर्सेज के अंदर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड, हाँ कोर्सेज का आ गया ना। ठीक है, और कोई बताए, और कोई बात? जय गुरुदेव भैया, मनोज दिस साइड। हाँ हाँ मनोज जी बोलिए। आई ऑलरेडी साइंड अप बोलिए भैया बोलिए बोलिए। फॉर दिस अच्छा, ये 27th of हाँ तो आप तो साइन किए, हाँ ये यू आर यस ऑलरेडी यस साइंड अप। आई नो गॉट करेक्ट इट करेक्ट गॉट यार। इट। हाँ समझ गए, समझ गए, समझ गए। गुड गुड या गुड वेटिंग मनोज जी, ईगरली फॉर वेरी दैट गुड भैया। स्टेप इन द लाइफ। आई मस्ट टेल यू। देख, हाँ मैं देखो, मैं एक बार बताऊँ आपको, मैं लोगों को यूजुअली बोलता हूँ, इट माइट बी बिग स्टेटमेंट, मैं लोग बोलता हूँ कि एनलाइटनमेंट के लिए ना एक बड़ा माइलस्टोन है ज्योतिष। बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अगर आपको समझ में आता है ना आपकी समय की चाल कैसी है, आप वैसे ही अपने आप में इतने स्थित हो जाते, इतने स्टैब्लिश हो जाते हो, और आपको फिर नेविगेट करना भी आता है। तो ज्योतिष सबसे पहले, दुनिया की बात छोड़ दो, सबसे पहले तो अपने लिए सीखना चाहिए। इट्स बिग स्टेप टुवर्ड्स द एनलाइटनमेंट, आई वुड से दिस। जिसको समय का ज्ञान है ना, वो भगवान के बाद वही आदमी है इस दुनिया में। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये बहुत बहुत परफेक्ट स्टेटमेंट है। जिसको समय का ज्ञान है ना, नोबडी कैन बीट हिम। या हाँ, भैया, उसकी दैट इज माय बुद्धि थोड़ी इंटेंट चंगी टू थी। लर्न, टू हेल्प माई सेल्फ फर्स्ट। हाँ हाँ, पहले अपने को हेल्प करोगे, फिर दुनिया की हेल्प तो कर ही पाओगे। दुनिया आपको नहीं छोड़ेगी जब एक बार आपको पता चलेगा ना। क्योंकि मैं प्रैक्टिस में क्या करता हूँ, लोगों का नेटवर्क बढ़ाता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई देखो, अपने रीच आउट करो सबका, क्योंकि आप अपनी फ्रेंड फैमिली को बोलते हो तो कोई कोई देता है, कोई कोई टेस्ट करने भी आता है, कोई कोई शक के हिसाब से भी आए, कैसे भी आए। पर जब सच होता है ना, तो आदमी खुद आके बोलता है और ये आपका सही हो गया, आपका कैसे सही हो गया, वापस बताइए वापस बताइए। तो वो देख लोगों को बताते हो, वो 10 लोग से बात है, 10 से 100 लोग पहुंचती है, और वो ये वायरल है बेसिकली, वायरल है ये बेसिकली। और ये फिर खुद ही लोग आपके पीछे बढ़ने लग जाते हैं। अगर आप चाहते हो फैलाना, ऑब्वियसली आप नहीं करना चाहते अपने लिए, तो वो भी एक अच्छी बात है। अपनी लाइफ को नेविगेट करना, टाइम का जिसको नॉलेज है वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से नेविगेट कर सकता है। आपको पता है कब क्या करना है, और जिसको ये पता है ना कब क्या करना है, वो किंग है इस दुनिया में, बिल्कुल किंग है। ठीक है, क्योंकि समय, समय को सब प्रणाम करते हैं। काला तई तस्मै नमः, समय से ऊपर कुछ भी नहीं है। भगवान भी समय के अधीन है। ऑब्वियसली भगवान के परे समय नहीं है, बट क्या है, जब पृथ्वी में रूप लिया, जन्म लिया, पंच तत्वों का भौतिक शरीर लिया, तो भगवान भी समय के हिसाब से काम करते हैं। वो सब लिखा हुआ है, कोर्स का जो फीस वगैरह सब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में लिखा हुआ है। वैसे 91,000 है, बट आई टेल यू, ये आप सीखने के बाद 2-3 महीने में ही रिकवर कर सकते हैं, अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं। तो फीस तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली। मेरे इतने सारे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ नहीं आता था, जो सोचती थी भैया हम सीख पाएंगे क्या, एकदम जिसे कहते हैं ना, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अल्लड़ गंवार, बट एकदम जिसे कहते हैं बिल्कुल, जिसे जिसको कोई होप नहीं कर सकता यार इसको ज्योतिष आएगा, उसके पीछे लाइन लगी हुई है, अब लोग उसको कंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सीख गई। तो जिसको कुछ नहीं आता था, वो भी अब एकदम जीरो से हीरो बन गया। तब उनके भी जब थोड़े से टाइम हो जाएगा ना, तो उनके सबके भी हम बताएंगे, एकदम स्टेटमेंट सुनाएंगे कि मतलब कहाँ उनको कुछ नहीं आता था और कहाँ दुनिया उनके पीछे पड़ गई अब। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो चलिए अब टाइम हो गया काफी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर भैया ज्वाइनिंग एक एंड सवाल, लिसनिंग मी।
बोलिए। जो हम रेमेडी बताते हैं कि अभी आपने बताया पद्म साधना करो वगैरह, तो ऐसा कितना टाइम तक कंटिन्यूअस पद्म कितना साधना टाइम, करने बेसिकली के देखो, बाद वो इफेक्ट? कोई भी चीज को 8 हफ्ते तो करना ही पड़ेगा आपको। हाँ हाँ 6 से 8 हफ्ते करना पड़ेगा, तब जाके उसका इम्पैक्ट समझ में आता है। आप 5 दिन करोगे सोचोगे चेंज हो जाए, नहीं, कम से कम 6 से 8 हफ्ते। और उसके बाद करते रहोगे तो आदत में पड़ जाएगा, फिर आपका चीजें अच्छी हो जाएंगी अपने आप ही। हाँ, हम्म उसका इम्पैक्ट आपको जरूर 1-2 हफ्ते में समझ में आ जाएगा, ये बात पक्की रहेगी। आपको हम्म 3-4 दिन में समझ में आ जाएगा, हाँ यार, समथिंग इज चेंज इन माई थिंकिंग, इन माई लेवल, इन माई बॉडी, इन माई, वो समझ में आ जाएगा 1 हफ्ते में। और 6-8 हफ्ते में आपको दिखने लग जाएगा बहुत अच्छे से। ओके ओके। और भैया मतलब जैसे आपने बोला मतलब मुझे है ना एस्ट्रोलॉजी का ये भी पता नहीं है वैसे तो मेरे सारे कर स्टूडेंट सक ऐसे ही हैं। मेरे लिए मोस्ट एलिजिबल स्टूडेंट वही है जिसको ए भी नहीं पता है। कि जिसको ABCD पता होता है ना, उसको बोलना पड़ता है भाई भूल के आ, नहीं तो उसको बंद करके आ जा। हम्म अब कई लोग आते हैं 5 साल 10 साल पढ़ के, वो अपना दिमाग लगाते हैं, वो पढ़ ही नहीं पाते, सीख ही नहीं पाते, उनके लिए दिक्कत होती है सीखने की। फिर मैं उनको समझाता हूँ, भैया जो भी सीखा है ना, उसको खाली करो पहले, उसको बंद कर दो अलमारी में, ताला लगा दो, कभी मत खोलना। अब सीखो जो मैं सिखा रहा हूँ, तब वो बहुत बढ़िया सीखते हैं। तो मेरे लिए तो एकदम क्लीन स्लेट सबसे ज्यादा अच्छा है। जो क्लीन स्लेट रहेगा ना, वो सबसे ज्यादा फास्ट और पिकअप कर लेता है। हम्म ठीक है। बाकी किसने सीखा हो तो उसको हम बोलते हैं भैया खाली करो, बंद करो अलमारी में और नाव सीखो। फिर जब तक खाली नहीं होगे ना, तब तक वो पुराने में, अब जैसे एक थे हमारे, वो 2-3 महीने तक स्ट्रगल करते रहे, क्योंकि उन्होंने बहुत वैदिक ज्योतिष पढ़ा था। स्ट्रगल करते हुए मैंने कहा, अब पढ़ रहा तो 2 महीने मेरे को नोटिस तो हो ही जाता है कौन क्या प्रोग्रेस कर रहा सब। मैंने कहा क्यों, आपको क्यों नहीं आ रहा? बोला जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं वैदिक से बना रहा हूँ। मैंने कहा वैदिक को बिल्कुल टच मत करना, उसको पढ़ लिया, जितना मैंने पढ़ा ना उतना करना है, बाकी आप उसको बंद कर दीजिए अलमारी में। और अब करिए जैसे से। फिर उन्होंने जैसे मैंने बताया करा, ओहो 1-1.5 महीने में बिल्कुल चमक गए। आजकल खूब बढ़िया बढ़िया भविष्यवाणी करते हैं। तो कहने का हम्म मतलब, जो जीरो है वो मोस्ट एलिजिबल है। बस मुझे आपसे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, कि आपका इंटरेस्ट है सीखने में, आप कमिटेड है कि आप सीखेंगे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओके। ठीक है। और ये कोर्स हाँ, के जय दौरान गुरुदेव आप कुछ संजीव जी। मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते हैं? आप कैसे हैं? वो सब मैं देता हूँ, मैं सब मैं देता हूँ, उसकी चिंता मत करिए। और कैसे है संजीव जी? सब मैं देता हूँ। मैं बहुत बढ़िया। मैं कहाँ बस पर हैं कुछ आप? मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। मैं एक्चुअली अच्छा अच्छा सबको सुन रहा था। तो अच्छा अच्छा अच्छा। अभी जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि कितना टाइम लगेगा, तो मेरे को एक दिमाग में एनालॉजी आई कि देखो हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, हाँ, हमने अपनी स्कूलिंग की है, कॉलेज किया है, और हर क्लास में एक एक साल क्यों रहे हैं, एक एक हफ्ते में हमें प्रमोशन क्यों नहीं मिला नेक्स्ट क्लास में? सही बात है। अगर हम वो फंडामेंटल्स पे जाएं तो सही एक ही बात है। जवाब है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजात। सही बात है। सही बात है। तो जिंदगी में 100 बात कुछ की एक भी बात। करें, कुछ भी करें, पढ़ें लिखें प्रैक्टिस करें, नौकरी करें, अगर हम कहीं भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वी कांट बी लाइक ए जंपिंग फ्रॉग कि वो एक हफ्ते ये किया, एक महीना ये किया, दूसरे महीने ये किया। वो हमें महारत तो नहीं हासिल होगी ना। मैं बिल्कुल गलत कहूं सही। तो मुझे रोक नहीं नहीं, दीजिए, बिल्कुल सही लेकिन बोल रहे हैं संजीव जी। संजीव बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपका कैसा अनुभव रहा संजीव जी? अपना अनुभव भी शेयर कर दीजिए। संजीव जी हाँ, अभी प्रैक्टिस कर मैं रहे हैं। बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा कि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये प्रभु की कृपा है कि आपको एक अच्छा गुरु, अच्छी गाइडेंस मिलना, ये जिंदगी में आप उसकी पैसे से, अपने वैभव से, जो आपके पास प्राप्तियां हैं उससे आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। लोगों के पास लाखों रुपए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता, जैसे आप एनर्जी चैनलाइज की बात करते हैं, इसी तरह दे डोंट नो हाउ टू वाइजली एंड वेयर टू यूज द मनी। सही बात। तो ये इसमें मैं ये सोचता हूं कि मुझे शायद ईश्वर ने चुना, जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, वरना सही बात है। ये तो बिल्कुल चुने हुए लोग आते हैं इसमें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिना ये इसमें कृपा के चुने तो हुए इसमें कोई आ लोग ही नहीं आते हैं। सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल। exactly. तो जितने भी लोग इस बहुत। समय, मेरा ख्याल
13-14 लोग हैं इसमें, आप हैं, मैं हूँ, लोग और हैं। तो इफ एनीबॉडी इज सिटिंग ऑन द फेंस, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड क्लोज योर आइज एंड जंप इनटू इट। स्विमिंग पानी में कूद कर ही सीखी जा सकती है। बिल्कुल सही किनारे पे बात बैठ कही। के लाखों सवाल पूछ सकते हैं, स्विमिंग नहीं आएगी और ना ही फंडे क्लियर होंगे। बहुत सही बोला, बहुत सही बोला। नहीं, तो बिल्कुल मेरी ये बिल्कुल बहुत सही गुजारिश है, बोला। अगर आज मुझे कहें कि क्या मैं प्रिडिक्शन कर पाता हूँ, आई वुड से आई एम नेविगेटिंग, आई हैव लर्न, मेंटल क्लैरिटी बहुत है। द ओनली थिंग इज आई हैव टू बिल्कुल बिल्कुल पॉलिश माई स्किल्स। और बिल्कुल बिल्कुल पॉलिश करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज मेरे को संजीव जी ने ऑफर की, कोर्स खत्म मेरा हुआ है अक्टूबर में, हम्म और उसके बाद मैं अब इंटर्नशिप कर रहा हूं मैं। हम्म क्योंकि अंडरस्टैंड, अगर आज इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो, मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, यू हैव गॉट इट ओनली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल। ये कोई इंस्टेंट बटन नहीं है, स्विच नहीं है जिसको ऑन ऑफ किया और नॉलेज आ गई। नहीं, इंटर्नशिप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इंटर्नशिप में देखिए, इंटर्नशिप में क्या और फायदा ये होता है कि आप जो है और प्रैक्टिस कर पाते हैं। और क्या है, इसके बाद अभी तो नेक्स्ट लेवल का ये प्लान है, संजीव जी से मैंने शेयर किया था, आप लोगों से भी शेयर करता हूँ, कि हमारा खुद का प्लेटफॉर्म होगा, तो आप एज ए एस्ट्रोलॉजर वहां वर्क कर पाएंगे। तो ये आगे का प्लान है, ये मैं अभी आप बोल ही नहीं रहा, शेयर नहीं कर, पर क्योंकि बात आई तो कर दिया। तो इंटर्नशिप तो मैंने देखो शेयर भी नहीं किया, संजीव ने आपको कितनी अच्छी बात बता दी। तो ये प्रैक्टिस करके आपको एक अच्छे लेवल पे ले जाने की बात है, पूरी जर्नी की बात है। लाइफ इज ऑल अबाउट जर्नी, नॉलेज इज ऑल अबाउट जर्नी, एंड देन लर्निंग प्रैक्टिस। इसलिए आई मेक श्योर कि हमारे कोर्स में लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, इवन ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है। बहुत 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 आपने अच्छी बात कही है। आप कभी भी देखिए, हम सब लोग किसी ना किसी जगह पे प्रोफेशनली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फॉर एग्जांपल काम करते हैं। आप देखिए हम्म कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी जो लोग ग्रो करते हैं ना, वो वही करते हैं जिनका वहां पे कोई गॉड हम्म फादर या गुरु होता है, हु कैन गाइड देम हाउ टू नेविगेट विद इन द हम्म ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल हाउ मेनी एग्री विद दैट? सही बात है। तो जिंदगी में बिना गुरु सही के बात कुछ है। नहीं होता। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। बिना देखो डायरेक्शन, गुरु तो क्या, हम तो अपने आप को एक बोलते हैं, उनकी कृपा है कि उन्होंने इस लायक बना दिया कि हम आपको सिखाएं। और ये कृपा ही है कि आप लोगों को नॉलेज मिल पाएगा, क्योंकि बिना कृपा के ऐसा नॉलेज अभी तो अवेलेबल नहीं है, कोई नहीं करा रहा। सब लोग, कोई बेसिक का करा रहा है, कोई फंडामेंटल करा रहा है, कोई आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं बना रहा। बहुत कम लोग, बहुत ही कम लोग, रेयर। ठीक है। तो और फिर देखो, मेरे तो ऐसा भी होता है, सपोज करो किस वजह से अगर आप कोई एक बैच नहीं कर पाए, कंटिन्यू नहीं कर पाए, ठीक है, अब मैं इसको प्रमोट तो नहीं करता, पर हाँ, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, कम इन द नेक्स्ट बैच, प्रैक्टिस इट। ओके। और थोड़ा ये है कि हैबिट ना बन जाए लोगों के लिए, तो उसको थोड़ा डिटरेंट मैंने बना रखा है। बट मैं ये चाहता हूँ कि सपोज करो कई होते हैं कि भाई एक दो क्लास की, उसके बाद कुछ रीजन आ गया, और कर नहीं पाए, ठीक है, तो क्या है कि बैच में आ जाओ, करो। तो पर्पस ये है कि लोगों को सिखाएं, कराएं। ठीक है। तो चलिए, आप जो है बहुत टाइम हो गया। थैंक यू संजीव जी फॉर योर इनपुट्स। ठीक है, आपने थैंक इतना यू अच्छा वेरी मच शेयर सर। किया। और बाकी सब ठीक है। बस सब आशीर्वाद है। और चलिए, अभी बात करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। जी, प्लीज 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 ब्लेस एवरीबॉडी। क्योंकि जो एक आपका एक जो उद्देश्य है ना, मैंडेट जो है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिसको समय का ज्ञान है, अब आने वाला समय आप देख सकते हैं कि देर इज लॉट ऑफ टर्बुलेंस। और ये एक तरीका है हम्म, हम लोगों का, हमें इस धरती पे आके हमें दुनिया ने, वक्त ने बहुत कुछ दिया है, और नाउ दिस इज अवर टाइम टू गिव इट बैक। एंड दिस इज वन यस नॉलेज यस यस, which you एब्सोल्युटली। can use to help any living being on this planet. तो अगर आप यही सोच के करो, तो ऊपर वाले की कृपा वेरी रहेगी। ट्रू, मोर वेरी यू ट्रू। गिव टू दिस वर्ल्ड, मोर यू विल गेट।
बिल्कुल बिल्कुल। और ये सही में इससे देखो, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, आई बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, इतनी सारी चीजें देखी। पर ये जो आप किसी को गाइड करके किसी की लाइफ को अच्छा बना के जो सुख मिलता है ना, वो किसी भी सुख, किसी भी बोनस, किसी भी पैसे से परे है। जब आप दूसरे का बंदा बोलता है बिल्कुल ना, बिल्कुल। दूसरा बोलता है जी आपके, एकदम वो कृतज्ञ हो जाता है आपको। और वो जो बोलता है भैया आपने गाइडेंस दी, इतना अच्छा हो गया और इतना बढ़िया हम लाइफ में कर रहे हैं। कई लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं। अब जैसे कई हमारे पास जैसे चार्ट में आए, कई लोग बोल रहे हैं जी अरे बच्चा, जैसे एक लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी, 7th 8th मंथ में बोला कि भाई जो है डॉक्टर तो बोल रहे हैं ये हो गया वो हो गया, बड़ा क्या करे ये करे, बड़े ही हमने चार्ट दे, हमने कहा कुछ नहीं होगा, चुपचाप ये मंत्र करो, ये करो, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। सोचो मेडिकल साइंस फेल है, और फिर जब बच्चा हुआ एकदम या स्वस्थ, एकदम बढ़िया, तो डॉक्टर बोल रहे हैं हमें पता नहीं क्या हुआ, भाई तो कमाल हो गया। तो ज्योतिष जो है बहुत आगे का ज्ञान है, बहुत आगे का ज्ञान है। आप भाई सिर्फ साहब, हेल्थ मैं चैप्टर मैं में सिर्फ पढ़ाते हैं, आप सिर्फ नक्षत्र को देख के। हाँ, मैं सिर्फ सबसे यही बोलिए कहूंगा बोलिए बोलिए। कि यार अगर मैं मेरी आई हैव हिट 65, tomorrow I will be turning 65. हाँ देखिए, If I सही बात है। if I can dare to learn at this age, यार आप और लोग अगर मेरे से सही यंग बात है, हैं, you सही have no excuse not to do it. बात। सही बात है, यू हैव करेज संजीव जी, नो वंडर। आपके जितना करेज किस सब में नहीं होता, पर बहुत बड़ी बात है, सही बात है, इस एज में लर्न करना, ये करना बहुत बड़ी बात है। और संजीव जी कर भी बहुत अच्छा रहे। अभी तो हम वहाँ जाएंगे, यूएस में जाएंगे और कैंप करेंगे। जितने भी मेरे स्टूडेंट होते हैं, मैं आई मेक श्योर कि मैं वहाँ जाऊँ, कैंप करूँ, उनको भी प्रैक्टिस कराऊँ, उनको भी मिले केसेस, हम भी करें। तो ऐसे करके तो बहुत सारे प्लान है, वो फ्यूचर में जरूर एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे। अभी देखो कुछ स्टूडेंट जा भी रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो मैं तो अब आप सबको सब शुभकामनाएं है, देना चाहता हूँ और आपको कहाँ जाना है? इनकरेज करना चाहता हूँ कि भैया टेक ए राइट डिसीजन, व्हाट्स गुड फॉर योर लाइफ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच संजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वाइज वर्ड एंड विजडम एंड शेयरिंग दिस एंड थैंक यू सर। कमिंग टू द टॉक। और चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, जय गुरुदेव। ठीक है, जय गुरुदेव। चलिए, थैंक यू जय जी। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।